सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सर्वप्रथम आप समस्त पूजन सामग्री अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि लेकर के पीपल के वृक्ष के पास जाएं और पूर्वाभिमुख यानी कि पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। सामने आपके पीपल का वृक्ष होना चाहिए। उसके बाद फिर आप दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और ये मंत्र पढ़ते हुए उसे समस्त पूजन सामग्री और अपने ऊपर छिड़के। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकांक्ष तस्य वाह्याभ्यंतर शुचि। ये मंत्र आप पढ़ें और पढ़ने के बाद उसे आप मतलब जो हाथ में आपने जल लिया है उसे समग्र पूजन सामग्री पर और अपने ऊपर छिड़क लें। उसके बाद फिर पीपल के वृक्ष की पूजा करने का संकल्प करें कि आज मैं अपना नाम लें, अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्देऽहं भवभयहरणं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं आप उसका ध्यान करें। मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रता शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। हाथ जोड़कर उस वृक्ष को प्रणाम कर लें और उसके बाद आवाहन करें। आवाहन में ये मंत्र पढ़ें। विश्वव्यापकम विश्वेशम कृपया दीनवत्सलम मयोपपादिताम पूजाम गृहाणे माम ही माधव। हे माधव, मेरे द्वारा उपपादित की गई पूजा को आप स्वीकार करें। उसके बाद फिर इस देवता का आपने आवाहन किया है, जैसे विष्णु भगवान का आवाहन किया है, तो विष्णु भगवान के लिए आप आसन प्रदान करें। आसन में ये मंत्र पढ़ें। मूलानि ब्रह्मणो यस्य ऋग्वेदगानि पल्लवाः फलानि यज्ञ शाखाश्च नारायण दयां कुरु सूर्यकोटि प्रभानाथ सर्वव्यापिन रमापते आसनम कल्पितम भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तमा। आप आसन ग्रहण कराएं। आसन ग्रहण कराने के बाद उनको चरण धोने के लिए उनके यानी कि पीपल के वृक्ष पर आप थोड़ा सा जल छिड़के, पाद्य छिड़के। नारायण जगत व्यापिन जगदानंद कारकः विष्णुक्रांतादि संयुक्तम गृहण पाद्यम मयार्पितम। पाद्य अर्पित करने के बाद यानी कि पाद्य पैर धोने के लिए जल अर्पित करने के बाद अब आप हाथ धोने के लिए जल अर्पित करें। अर्घ्य है जिसे बोलते हैं। और हाथ धोने के लिए थोड़ा सा जल लेकर के चम्मच में आप पीपल के वृक्ष की जड़ में छोड़ दें और ये मंत्र पढ़ें। फलगंधाक्षतै युक्तम पुष्पपूग समन्वितम अर्घ्यम गृहाण भगवन विष्णु सर्वफलप्रदम। आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। अब अर्घ्य देने के बाद आचमनीय थोड़ा सा जल किसी चम्मच में लेकर के उसको पीपल के वृक्ष की जड़ पे छिड़कें और ये मंत्र पढ़ें। कर्पूर इला लवंगादि शीतलम सलिलम प्रभो रमा रमण देवेश आचमनम प्रतिगृहताम। हे रमा रमण देवेश, मेरे आचमन को स्वीकार करें। अब पंचामृत थोड़ा सा जल पंचामृत लेकर के और उसको पीपल के वृक्ष की जड़ में छोड़ें और ये मंत्र पढ़ें। पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करादि समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ये पंचामृत स्नान हो गई। उसके बाद फिर स्नान कराएं, शुद्धोदक स्नान। शुद्धोदक स्नान का मतलब है शुद्ध जल थोड़ा सा लेकर के चम्मच में पीपल के वृक्ष की जड़ पर छोड़ दें और यह मंत्र पढ़ें। गंगा कृष्णा गौतमी च कावेरी च सतद्रुवा ताम्य आनीतम उदकम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। उसके बाद वस्त्र का मतलब है आप जो मौली लेके गए हैं, मौली थोड़ी सी तोड़ के आप जड़ में पीपल की चढ़ा दें और ये मंत्र पढ़ें। पीतवासस्त्वयि विभो मयान्यत समुदाहृत वासः प्रीत्या ग्रहण इदम पुरुषोत्तम केशव। उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाएं। यज्ञोपवीत लेकर के
और पीपल की जड़ के पास रख दें और यह मंत्र पढ़ें। उपवीतम सौत्तरीयम मया दत्तम सुशोभनम विश्वमूर्ते गृहाण इदम नारायण जगतपते। ये मंत्र पढ़ें। फिर आप जो अलंकरण ले गए हैं, आभूषण वगैरह भगवान के लिए जो भी लेके गए हैं, आप वो चढ़ा दें और ये मंत्र पढ़ें। अश्वत्थभुत भुग्बास गोविंदस्य सदाश्रय अशेषम हर में पापम वृक्षराज नमोस्तुते। हे वृक्षराज, तुम्हें मेरा नमस्कार है। और उसके बाद फिर चंदन का तिलक लगाएं वृक्ष को। मलयाचल संभूतम घनसारम मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। चंदन के बाद पुष्प चढ़ाएं उस पर, पीपल की जड़ पर पुष्प छोड़ें। तुलसी जाति कमल मल्लिका चंपकानि चा पुष्पाणि हर गोविंद गृहाण परमेश्वर। ये मंत्र पढ़ें। पुष्प छोड़ने के बाद धूप और दीप आदि दिखाएं। तो धूप जला करके आप पीपल के वृक्ष की तरफ ऐसे करें और मंत्र पढ़ें। वनस्पति रसोद्भूतम सर्वौषधि विशंभितः आग्नेया सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहताम। उसके बाद दीप जला करके पीपल के वृक्ष के नीचे रखें और ये मंत्र पढ़ें। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश मम ज्ञान प्रदो भव। और उसके बाद फिर नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य अर्पित करते समय ये मंत्र पढ़ें। भक्ष्यम भोज्यम लेह पेयम चोख्यम चोष्यम खाद्यम मया हृतम पीतये परमेश्वरस्य दत्तम में स्वीकुरु प्रभो। और नैवेद्य के बाद आचमनीय अर्पित करें। आचमनीय में वही थोड़ा सा जल लेकर के और पीपल की जड़ में छोड़ दें। उसके बाद तांबूल दें। पान का एक पत्ता लेकर के उसमें लौंग, इलायची, सुपारी आदि रखें और अर्पित कर दें, यानी कि पीपल की जड़ में रख दें। तो मंत्र पढ़ें। आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदाम देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गतः। उसके बाद फिर नीराजन करें, पीपल की आरती करें। आरती करने के बाद पीपल को नमस्कार करें, पीपल के वृक्ष के पैर छुएं और पैर छूने के बाद आप घर आ जाएं, दीप को वहीं छोड़ दें। और इस तरह आपकी जो पंचोपचार पूजा है वो संपन्न हुई है। सोमवती अमावस्या के दिन ये पूजा करें और पीपल वृक्ष की पूजा का लाभ उठाएं।